रहा था ना, तो नाउन में जो बच्चे पहले आए हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये कौन सा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। कौन टॉपिक है? पहला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? नाउन। नाउन किससे लिया गया है? नोमेन से। इसका मतलब क्या होता है? नाम। इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी, है ना? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, नाम, है ना? और मोमेंट, ये नोमेन से बना है, जिसका मतलब होता है नेम। नेम का मतलब क्या होता है? नाम। नोमेन का मतलब क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है। कौन वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड। जो भी विद्यार्थी नहीं आए हैं, वो आज से आ रहे हैं तो लिखना दम शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि लाइट उठ कर जाएगा तो फिर आप होगा। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन बना है नोमेन शब्द से, और इसका मतलब नेम होता है, और इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब पहचान। तो ध्यान से सुनना, नाउन जो बना नोमेन से, इसका मतलब होता है नेम, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। ठीक है? इसका हम डेफिनेशन दे दिए हैं, ठीक है? इसका डेफिनेशन जो है हम दे रखे हैं, मतलब कि इसका परिभाषा। ठीक है? कितना परिभाषा दिए थे? तो लगभग 5 या 6 होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने परिभाषा दे दिया है। परिभाषा देने के बाद, आवाज नहीं, परिभाषा देने के बाद हम इसको एग्जाम्पल भी करवा दिए। इसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कंप्लीट है। जो विद्यार्थी आज आए हैं, अभी आए हैं, तो उन विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हेडिंग बनाइए। फर्स्ट टॉपिक बेसिक इस बैच में कंप्लीट हो गया है। ये पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नाउन। नाउन जो बना है वो नोमेन से बना है। से बना है नोमेन, जिसका मतलब क्या होता है? नेम। जिसका मतलब क्या होता है? और नेम का मतलब ही होता है आइडेंटिटी, मतलब पहचान। तो दुनिया में वो हर शब्द जो किसी को पहचान देने में आया, किसी को नाम देने में आया, वो सारे दुनिया का शब्द क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन। नाउन का डेफिनेशन हो गया है। 5-6 डेफिनेशन दिए थे, समझाए भी थे, और इसका एग्जाम्पल दिए थे। अब उसके बाद हम क्या पढ़ाए थे? इसके आगे बढ़ रहे हैं, ये हटा दें। ये हो गया ना? सबको लिख लिए? मतलब जो विद्यार्थी आज आए वो लिख लिए, हेडिंग में बना लिए सभी लोग। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन के बाद, ये डेफिनेशन के बाद हम क्या पढ़ाए हैं? तो इसको हेडिंग दिलवाए थे। क्या हेडिंग दिलवाए थे? हाउ टू आइडेंटिटी, हाउ टू आइडेंटिटी, हाउ टू आइडेंटिटी ऑफ नाउन, है ना? मतलब इसका हिंदी हुआ कि नाउन को पहचान हम कैसे करते हैं, मतलब नाउन का पहचान कैसे किया जाता है। आवाज नहीं करेंगे, बात करिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। हाउ टू आइडेंटिटी ऑफ नाउन, नाउन का पहचान, नाउन का पहचान कैसे करते हैं, कैसे? तो ये नाउन का पहचान करने का तरीका हमारे पास 3 था। पहला क्या था? तो पहला था बाई डेफिनेशन, जो कि पढ़ा दिए हैं, है ना? बाई डेफिनेशन, ये हो गया है। दूसरा बाई फॉर्मेशन, ये भी हो गया है, ये भी खत्म कर दिए हैं। आज तीसरा पढ़ाना है बाई डिंट ऑफ नाउन फाइंडर्स, बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स। ये हेडिंग बनाएंगे तीसरा, सभी लोग यही पढ़ाना है आज। बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स, बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स, ठीक है? बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स, बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स। टॉपिक पहला है। जो विद्यार्थी पहले दिन आए हैं, मेरे पास फर्स्ट क्लास है उनका, ये पूरा हेडिंग बनाएंगे, और जैसे जैसे है लिखा हुआ वैसे आप लिखिए, और डायरेक्ट आप लिखिए हाउ टू आइडेंटिटी ऑफ नाउन। तो 3 तरकीब है नाउन का पहचानने का। पहला है बाई डेफिनेशन, दूसरा है बाई फॉर्मेशन, और तीसरा है बाई डिंट नाउन फाइंडर्स, बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स, ठीक है? बाई डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स।
कोई यदि अर्जेंट कॉल रहेगा तो संतोष जी देखिएगा, बात अगर ऐसा रहेगा। पहला टॉपिक ग्रामर में शुरुआत हो रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? नाउन। नाउन किससे बना? एक लैटिन वर्ड किससे बना है? नोमेन से, जिसका मतलब क्या होता है? नेम। और इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, मतलब पहचान। इसका पहचान क्या है मैया? पेन। तो पेन क्या है? नाउन। इसका पहचान क्या है? कैमरा। कैमरा क्या है? नाउन। इसका पहचान क्या है? बोर्ड। ये पहचान क्या है? नाउन। ये लटका हुआ क्या है? वायर। वायर क्या है? नाउन। ये क्या है? विंडो। विंडो क्या है? नाउन। ये चल रहा है, इसका नाम क्या है? फाइन। फाइन हमारा क्या हो गया? नाउन। ये जो है खड़ा बीच में, ये क्या ना? पिलर। पिलर हमारा क्या है? नाउन। ये जो छेका हुआ यहाँ से यहाँ तक ये दीवार है, दीवार हमारा क्या हो गया? नाउन। ये जो जल रहा है ये ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट क्या हो गया? नाउन। जिस पे आप बैठे हैं वो बेंच, बेंच हमारा क्या हो गया? नाउन। जिससे लिख रहे हैं उसका नाम है पेन, पेन हमारा क्या हो गया? नाउन। जिस पे लिख रहे हैं वो है कॉपी, बुक, वो हमारा क्या हो गया? नाउन। तो दुनिया में वो हर शब्द जो किसी का नाम देने में, वो दुनिया का हर शब्द जो किसी का पहचान देने में इस्तेमाल किया गया, उसको हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन का पहचान है बाई डेफिनेशन हो गया है मेरा, ये खत्म कर दिए हैं, ये भी हमारा खत्म हो गया है। आज हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, बाई डीन ऑफ नॉन फाइंडर्स। नॉन फाइंडर्स के जरिए, आइए हेडिंग बना लिए होंगे सभी लोग, बना लिए? चलिए। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, सम, टॉल, स्मॉल, ठीक है। द, जो, सेकेंड। तीसरा हेडिंग बनाना है नॉन फाइंडर्स, ये सब नॉन फाइंडर्स है। थ्री, गुड, बैड, स्मार्ट, टॉल, स्मॉल, ग्रेट, द, वन टू थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल सम फ्यू लीडर्स डेड, एवरी।
सन 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 सी गुड बैड मतलब हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, स्मार्ट हैंडसम टॉल ग्रेट एंड द आर्टिकल 1 2 3 number, first second third number, many all some few little, this that these those, each every either neither, a number of the number of each what whose, apostrophe is, my your his her our, preposition, ठीक है, preposition। अगर इतना सब आ गया, इसके बगल में जब भी आएगा कौन आएगा, इसके बगल में फिक्स है, इसके बगल में प्लस में कौन आएगा, नाउन आएगा। सब हमारा नाउन फाइंडर, सब नाउन फाइंडर, सब टोटल कौन फाइंडर से नाउन। ये जब आया इसके बगल में कौन आएगा, नाउन आएगा। मतलब ये सब आया इसके बगल में कौन आएगा, नाउन आएगा। कौन आएगा, नाउन ही आएगा और कोई दूसरा नहीं आएगा। ये आप लिखिए और इन्हें प्लस दे करके लंबा बड़ा और नाउन लिख दीजिए, ठीक है। इससे 2 3 4 5 बात और सिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। गुड बैड टॉल स्मॉल स्मार्ट हैंडसम ग्रेट, ए एंड द 1 2 3 में नंबर आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी नंबर आ गया, ऑल मेनी सम मोस्ट में भी नंबर आ गया, फ्यू लिटिल, दिस डेट दिस दोज ईच एवरी आई इधर, उसके बाद ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ व्हिच व्हाट डब्ल्यू एच कोई भी आ गया, अपोस्ट्रॉफी एस माई योर हिज हर आवर दियर, ठीक है। या कोई प्रीपोजिशन मतलब हो गया कि टू हो गया, एट हो गया, बीथ हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, सिंस हो गया, फोर हो गया, अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, ठीक है, इनटू हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ऑन टू हो गया। ये सब हमारा प्रीपोजिशन है। तो कोई आज के बाद पूछेगा कि प्रीपोजिशन के बाद भी कौन आएगा, नाउन आएगा। डियर के बाद भी कौन आएगा, नाउन आएगा। इज हर के बाद भी कौन आएगा, नाउन आएगा। और इतना जितना भी शब्द है, ये शब्द के बगल में जब भी इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, बोलिए क्या इस्तेमाल होगा, नो क्या इस्तेमाल होगा। मतलब कहने का हुआ ये सब जो है सीधा सीधी ये सब क्या है, तो बाय डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स है। ये सब क्या है, बाय डिंट ऑफ नॉन फाइंडर्स। मतलब ये जितना भी शब्द लिखे हैं, या भी जितना भी ई बॉक्स में शब्द लिखे हैं, ये सारा शब्द के बगल में जब भी आएगा तो कौन आएगा, बोलिए जल्दी से, कौन आएगा, नाउन आएगा। और कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा। बगल में जब भी आएगा तो कौन आएगा, नाउन आएगा। तो एक बार ये सारे चीज को आपको हम डिटेल बता रहे हैं। अब इसको शॉर्ट में, कुछ टीचर शॉर्ट में पढ़ाते हैं, अब कुछ टीचर शॉर्ट में पढ़ाते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब क्या क्या, जो हम आगे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, हम इस सबको पढ़ाएंगे आगे। ये वाला चीज को पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में, ये सब पढ़ाएंगे सिंटेक्स में, ये सब पढ़ाएंगे प्रोनाउन में, ये सब पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में, ये सब पढ़ाएंगे प्रोनाउन में, ये सब पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में, ये सब पढ़ाएंगे संख्या वाले बात तो एडजेक्टिव में, ये प्रीपोजिशन में पढ़ाएंगे, ये इंट्रोगेटिव टेंस में, वॉइस में, नरेशन में पढ़ाएंगे ये सब। तो आपको ये जितना भी शब्द है सब आगे मिलेगा, आगे मोड़ पर ये सारा शब्द मिलेंगे। और सारे शब्द का कहीं ना कहीं यूज अलग अलग है, अंग्रेजी में अलग अलग क्रेडिट दिया है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं योगदान दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये शब्द को हल्के में लेकर नहीं चलना है। ये सारे शब्द आगे जाकर के बहुत बड़ा बन जाता है और बच्चे लोग को बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। आइए समझते हैं एक चीज और। इसमें से मैं पहले बात बता देना चाहता हूं कि इसके बगल में कौन आएगा, नाउन आएगा। कौन आएगा, नाउन आएगा। तो इसको टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कुछ लोग ये सब को ये यहाँ तक को इसको कह दिया कौची, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये लीजिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए कुछ टीचर्स लोग ऐसे, आप ऑनलाइन में पढ़िएगा तो ऐसे लिखवाता हूँ लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्लस कौन आएगा, नाउन। या लीजिए भैया हम वैसे लिख दिए और वो टीचर ऐसे लिख के बताता है,
तो बात समय है ना, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुण का बोध करता है। तो बताओ तो ये टॉल माने लंबा गुण है कि नहीं है कि नहीं? गुड, गुड माने क्या? ऐसा, अच्छा। तो बाबू याद रखना, अगर कोई पूछ दिया कैसा, यदि पूछ दिया कोई कैसी और उन्हें से आंसर आ गया, वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कलम काला है, कैसा? काला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। राम मोटा है, कैसा? मोटा। मोटा क्या हो गया? एडजेक्टिव। अरे बोलो ना जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सीता सुंदर थी, कैसी? तो सुंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो याद रखना, अगर कैसा और कैसी एडजेक्टिव का बोध कराएगा, और अगर कौन, ध्यान देना, कौन, किसे, किसने, किसको, कौन, किसे, किसने, किसको, क्या, अगर आंसर आ गया तो समझ लेना नाउन को तारीफ कर, नाउन को खोज रहा है। जो खोज रहा है नाउन। अगर कोई आज के बाद पूछ दिया कौन, होने से जो आंसर आया वो क्या है? नाउन। क्या है वो? नाउन। पूछा किसे, किसको, किसने, क्या, आंसर होने से आ गया मैया, वही हमारा नाउन है। वही हमारा क्या है? नाउन। लेकिन पूछा कोई कैसा, कैसी, और आंसर आ गया तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बात समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो ना जी। फिर पूछेगा, सब पढ़ाएंगे आगे। फिर पूछेगा कितना, कितनी, अगर, तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताता है। एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी माने मात्रा बताता है। कितना? थोड़ा सा, इसका मतलब मात्रा बता रहा है। कितना? 100 गो, इसका मतलब नंबर बता रहा है। बात समझ में आ रही है? सब पढ़ाएंगे आगे एडजेक्टिव में, सब इंडिविजुअल कर करके पढ़ाएंगे, एक का करके पढ़ाएंगे। तो कोई पूछेगा कितना और कितनी, कितना और कितनी, और उन्हें से आंसर आया तो समझ लेना भैया एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और नंबर बतावल जाता है गिनती करे वाला नाउन का। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसका नंबर बतावल जाएगा कि मात्रा? बताओ। नंबर, क्योंकि गिनती कर सकते हैं, यहां से पूरे संख्या को हम गिनती कर सकते हैं। और दुनिया में जिसको गिना जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, और जिसको नापा या तौला जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, और जिसको गुण और दोष बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। बात समझ में आ गया ना? सामने करके दिखावेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, गिन के बताएगा, नंबर होगा, मात्रा में बताएगा, क्वांटिटी होगा। तो पानी, दूध, तेल, नमक, मसाला, जितना भी शराब है, ये सबको बताइए नंबर की क्वांटिटी, क्योंकि वो सब नापने तौलने वाला शब्द है, उस सबको नापा तौला जाता है मैया। अब दूध को, पानी को गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। तो जिसको नहीं गिनते हैं हम उसको क्या बताते हैं? मात्रा। और जिसको गिना जाता है उसको संख्या। अभी यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में है? नंबर में है ना। और बाबू रे, यही एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के पूछ दिया कैसा और कैसी, उन्हें से आंसर आ गया तो होगा क्वालिटी। जैसे हमने पानी, पानी, पानी क्या है? नाउन है। पानी क्या है? और पानी को क्या बतावा जाएगा? मात्रा। क्या बतावा जाएगा? मात्रा। और जिस मात्रा बताता है तो ओकरा में लगता है ईट, और जो संख्या बताता है ओकरा में लगता है ए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, ईट की दे की संख्या बतावा जा रहा है। लेकिन बताओ तो पानी में, दूध में, नमक में, इस समय क्या बतावा? ईट। क्या लगेगा? क्योंकि वो मात्रा है ना। तो मात्रा बताने वाला आगे बताएंगे खूबसूरत ढंग से, लेकिन अभी हम छेड़ रहे हैं ताकि आपको लोड उठाना तो उठा सकते हैं, तो फिर आगे तो हम आपको पढ़ाएंगे ही। ठीक है, वापस लौटिए। हमने बोला नंबर बतावेगा तो लगेगा दे, और मात्रा बतावेगा तो ईट। ठीक है, नंबर बतावेगा तो लगेगा मेनी, और मात्रा बतावेगा तो लगेगा मच। नंबर बताएगा तो लगेगा फ्यू परिवार, और मात्रा बतावेगा तो लगेगा लिटिल परिवार। एकदम सेटिस्फाइड हैं आप? बोलो। तो नंबर वाले में बताओ, ही, सी की, ईट की दे। नंबर में दे, नंबर में, मात्रा में ईट, मात्रा में, मात्रा में, मात्रा में काउंटेबल की अनकाउंटेबल? मात्रा में अनकाउंटेबल। अरे मात्रा में, मात्रा में अनकाउंटेबल, और संख्या में काउंटेबल। संख्या में, ये सब संख्या में है। इसम दे लगेगा, मेनी लगेगा, फ्यू लगेगा। लेकिन बताओ पानी में मेनी की मच, फ्यू की लिटिल, ही, सी की ईट। अब सेटिस्फाइड है? बोलो। तो जाओ बताओ कि अब तुम जितना भी अनकाउंटेबल चीज है और हमें कोई पूछ दिया कि ही, सी की ईट, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? लेकिन कोई गिनती करे वाला शब्द है तो दे।
क्या लगाओगे? गिनती करे वाला है तो मच की मेनी, मेनी क्या लगेगा? मेनी क्या लगेगा? फ्यू, और इन्हें क्या लगेगा? लिटिल, और इन्हें क्या लगेगा? मच। बात समझ में आया? अरे बोलो ना जी। आगे, आगे ध्यान देना। मच और मेनी, ध्यान से सुना, एक चीज बता रहे हैं। मच और मेनी में डिफरेंट बताइए। तो ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल, ये मात्रा, ये संख्या। अरे बोलो ना यार। ये लेगा दे और ये लेगा ईट, ये लेगा प्लुरल, ये लेगा सिंगुलर, लेकिन ये दोनों का कंपैरेटिव होता है मोर, दोनों का सुपरलेटिव होता है। आज के बाद पूछेगा बाबू हो कि तो काउंटेबल में हले और ये अनकाउंटेबल में हले, और ये दोनों घुस ले और दोनों घुस के बन ले मोर। तो मोर में बताही मेनी की मच की दोनों घुसल है, दोनों ना है। एक मतलब है कि संख्या की मात्रा की दोनों को बताता। समझ में आ गया? अब बताओ मोस्ट में मेनी है कि मच है कि दोनों? तो ये बताओ तो संख्या की मात्रा की दोनों। तो इसीलिए पूछेगा इंटरव्यू में, बताइए मच एंड मेनी दोनों में नंबर कौन बताता? तो मेनी, मेनी क्या बताता है? मेनी। और मात्रा कौन बताता है? मच। मच में ही सी की इट, इट, और मेनी में दे। मेनी प्लुरल लेकिन मच सिंगुलर। मेनी काउंटेबल नाउन, गिने वाला नाउन, लेकिन मच अनकाउंटेबल, नापे तौले वाला नाउन। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? उसके बाद कहेगा कि मच और मेनी से क्या बना? मोर। तो मोर में एगो की दोनों, दोनों घुसल है ना। एक मतलब है कि मच मोर में, मोर में काउंटेबल के अनकाउंटेबल की दोनों, दोनों काउंटेबल रहेगा तो संख्या बतावेगा, और अगर अनकाउंटेबल रहेगा तो मात्रा। अच्छा मोस्ट में बताओ मेनी है कि मच की दोनों? तो ये दोनों बताता होगा। अब समझ में आ गया? बोलो ना जी। जब मोर आएगा तो बगलवा में सटेगा देन, और मोस्ट आएगा तो बगलवा के पहले दस द। सब आपको समझ में आएगा आगे जब हम डिग्री पढ़ाएंगे, जब हम प्रोजेक्टिव पढ़ाएंगे तब। बात समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो बताओ मोस्ट क्या लेगा? द, लेकिन मोर क्या लेगा? देन। क्या लेगा? देन। क्या लेगा? देन लेगा। बात समझ में आ गया? ये है सुपरलेटिव डिग्री और ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये दोनों है पॉजिटिव डिग्री। जब डिग्री पढ़ाएंगे सेटिस्फाइड आप हो जाइए। ठीक है? तो बताओ मच और मेनी, पॉजिटिव की कंपैरेटिव की सुपरलेटिव? पॉजिटिव। इसका कंपैरेटिव क्या होता है? मोर। सुपरलेटिव क्या होता है? द मोस्ट। समझ में आ गया? बोलो। तब बताओ तो मोस्ट नंबर की संख्या, अजी नंबर की मात्रा की दोनों, और नंबर की मात्रा की दोनों, क्योंकि एकरा में एगो नहीं दूगो, मचो भी और मेनी। लेकिन बताओ मेनी क्या होता है? संख्या। और मच क्या होता है? मात्रा। मच क्या होता है? सिंगुलर। मात्रा है तो अनकाउंटेबल लेगा, और संख्या है तो काउंटेबल लेगा। ठीक है? अरे बोलो। ये वापस सब आते हैं, सब करेंगे आगे। तो बताओ कौन, किसे, किसको, कौन, किसे, किसने, किसको, क्या। नाउन बताएगा। क्या बताएगा? नाउन। क्या बताएगा? नाउन। लेकिन कैसा, कैसी, कैसा, कैसी, तो वो फिर बताएगा एडजेक्टिव। क्या बताएगा? सीता सुंदर थी, कैसी? कौन, तो नाउन है सीता, कौन नाउन है, कैसी थी तो सुंदर एडजेक्टिव हो गया। अब समझ में आ रहा ना? बोलो। कौन तो नाउन, और कैसी और कैसा तो एडजेक्टिव, कितना कितनी तो मात्रा या संख्या, काउंटेबल तो संख्या, अनकाउंटेबल तो मात्रा, मात्रा तो सिंगुलर, मात्रा तो ईट, और संख्या तो दे, और संख्या तो प्लुरल। ठीक है? बोलो। तो बताओ व्हाट डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल? फ्यू एंड लिटिल, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल? ये मात्रा, ये मात्रा, ये संख्या, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लुरल, सिंगुलर, दे, ईट। ठीक है? सब पढ़ाएंगे आगे, लिखवाएंगे। ठीक है? अच्छा मेनी, व्हाट डिफरेंस मेनी एंड मच? मेनी काउंटेबल, प्लुरल, संख्या, मच अनकाउंटेबल, मात्रा, ईट। ठीक है? सेटिस्फाइड? आइए अब आइए, अब आते हैं, इधर लेके चल। तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टीचर पढ़ाता है। फिर ये ए एंड द है तो आर्टिकल के बाद हम पढ़ाएंगे वर्क ऑफ नॉन में। फिर 1 2 तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मेनी ऑल ये सब प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है? आगे पढ़ाएंगे। दिस डेट दिस दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। ईच एवरी ईदर नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ए नंबर ऑफ प्लुरल है। द नंबर ऑफ सिंगुलर है। कोई निश्चित अगर संख्या है तो द नंबर ऑफ लगाना, और अनिश्चित है तो ए नंबर ऑफ। बात समझ में आ रहा है? संतोष जी पानी पिलाइएगा। ठीक है? अब बताइए ए नंबर ऑफ अगर है तो सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल। ए नंबर ऑफ द प्लुरल,
और द नंबर था, द नंबर था सिंगुलर। तो बताइए इस बैच में 300 बच्चे बैठे हैं, तो ए नंबर ऑफ की द नंबर ऑफ 300 है, तो निश्चित हो गया ना जी कि 300 है, फिक्स ना है, फिक्स ना। लेकिन ना जाने कितने बच्चे बैठे हैं, तो द नंबर की आ नंबर ऑफ बोलेंगे, और यदि फिक्स संख्या है तो द नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? अरे बोलो, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा मैया? ठीक है, अब सुनो, अब आगे ये सब हमारा बगल में किसको लेके चलता है, किसको? एक बात एकदम लाख रुपया की बात है, इतना के तुरंत बगल में कभी भी ए, कभी भी एन, कभी भी द। सेटिस्फाइड है? बोलो, एरा में से कोई भी शब्द उठा लो, मैंने लिखा यहां पे दिस और ए पेन, दिस इज राइट की रॉन्ग? राइट की रॉन्ग? रॉन्ग नहीं है। अरे बोलो ना जी, दिस को क्या चाहिए? नाउन। और एक रोग चाहिए नाउन। पेन बताओ नाउन है कि नहीं है? तो बीच में आर्टिकल का हिलावेगा। अरे बोलो ना यार, तब बीच में ए आइंदा आता है। अब बताओ, यहां पे हमने लिखा ईच, लेकर बगल में कौन आएगा? नाउन। लेकिन हमने लिख दिया ईच एन अम्ब्रेला। अब बताओ सही कि गलत? क्योंकि ईच एवरी इधर नीदर वन टू थ्री दिस डेट दिस दोज के बाद कभी नाउन आता, सॉरी आर्टिकल नहीं आता। आता है भैया? अरे बोले तो नहीं कर रहा है। एवरी ए मैन, दिस इज राइट की रॉन्ग? गलत है पक्का? क्या एवरी गलत है कि मैन की ए? बीच में कभी आर्टिकल आता? ए आइंदा कभी आता? और एक चीज और बाबू रे, जितना भी लगल हो, एक साथ में कभी भी अपोस्ट्रॉफी या अपोस्ट्रॉफी एस अलग से नहीं लगता है। बस समझ में आया? अब बताओ तो यहाँ पे हमने लिखा माई और अपोस्ट्रॉफी एस, सही की गलत? हमने यहाँ पे लिखा डेट और यहाँ पे लिखा अपोस्ट्रॉफी एस, सही की गलत? बस समझ में आ रहा है यहाँ तक? अरे बोलो। चलिए, तो अब आइए इसके नीचे क्या करना है, लिख रही थे ना पूरा, अब एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉन फाइंडर्स ऐसे लिखना है, क्या? नॉन फाइंडर्स वर्ड प्लस यहाँ पे कोई वर्ड डाल दो। क्या डाल दो? वर्ड। और अगर मीनिंगफुल आ गया, मीनिंगफुल आ गया, तो समझो ये जो वर्ड होगा, ये जो वर्ड होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और ये वर्ड के पहले ये जो यहाँ पर आएगा, ये जो आएगा, ये हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। अरे बोलो ना भैया, क्या कहलाएगा? और ये कर बगल वाला शब्द क्या कहलाएगा? नाउन। क्या कहलाएगा? कब? जब अर्थ निकल जाएगा तब। जब अर्थ निकल गया तब। उतार लीजिए नीचे। पानी बोल रहे हैं तो आप नहीं सुन संतोष। नाउन फाइंडर और बगल में कोई शब्द लिख दीजिए, और अर्थ अगर निकल गया तो समझो बगलवा वाला शब्द तो नाउन हो और पहले वाला एडजेक्टिव हो। बट और को दीजिए ना, बट मीनिंग बाटे को बाहर। ये लड़का सीढ़ी पे, दोनों लड़का बाहर, अंदर आओ, दोनों अंदर, दोनों को दीजिए आधा आधा, अंदर आओ। टोपी पहन रहा है कि क्या पहन रहा है उसे? जल्दी जल्दी बांटिए। हुआ? अब यहाँ पे बताओ, हम यहाँ पे कौन शब्द डालें? तुम ही बताओ एगो कोई शब्द ओकरा में उतना लिखे ना, डालो बताओ। मान लेते कि हम डाल दिए गुड, ठीक है? यहाँ पे कोई शब्द डालो, कोई भी शब्द डालेगा कौन चिका लगा? नॉन। कोई ये दुनिया का, जैसे हम यहाँ पे बोले गुड मैन, या फिर बॉय, या गर्ल, सब बताओ तो क्या है? अरे बोलो ना यार, ये सब क्या है? एक कर हिंदी हो गया, अच्छा आदमी, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अब बताओ अर्थ निकल गया कि नहीं निकल गया? अरे हिंदी निकला ना अर्थ जी। तो ई सब बगलवा में क्या हो गया? नाउन। और ई हमारा है क्या? एडजेक्टिव।
तो दुनिया के कोई भी शब्द नाउन के पहले आ जाए उस शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। उतार लीजिए। हमने बोला दैट वोमेन, तो वोमेन हमारा क्या हो गया? नाउन। और ये नाउन के पहले वाला शब्द क्या है? दैट यहाँ पे क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। माई बुक, बुक हमारा क्या हो गया? नाउन। और ये नाउन के पहले हो गया माई, माई हमारा हो गया एडजेक्टिव। कर लीजिए एग्जाम। तो नाउन के पहले वाला शब्द क्या कहलाता मियाँ? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ये 7वां लेसन मिला है। वर्ड मीनिंग का नोटबुक बना रहे हैं ना, वो भी चेक हुआ। कल एगो कॉपी खरीदना है ना, कॉपी में क्या चीज का नोटबुक बनाना है? प्रैक्टिस सेट। सीधा लिखना द ओनली प्रैक्टिस सेट नोटबुक, जो कल खरीदिएगा आज जाके। और जो मिला ना जो सेट बनावे वाला, ओकरा कल उतार के लाइएगा पूरा बना के। जितना आज तक पढ़ा है ना बेसिक सब है, और जो ना भी पढ़ा है ना उसको कल समझ में 100% आएगा, और सॉल्यूशन देंगे तब। उसका पीपीटी बना दीजिएगा संतोष जी। समझ में आया? अरे बोलो, बताओ। एक एक शब्द नाउन है, और नाउन के पहले वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बीच में ए आइंदा आता है? क्या आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो आपको तीनों पहचान हो गया। अब सुनिए, कल हम लोग नॉन में कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक लिखवाएंगे। तब शुरू करेंगे पहला काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन का प्रकार शुरू करेंगे। ठीक है, लड़के लोग बैठे रहेंगे सीट पर, लड़के लोग पहले निकल जाइए। वो वाला स्विच हुआ दे दो तुम संतोष जी, बाहर वाला।